ये मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो अर्जुन से। अर्जुन सोनापुर गांव का एक मेहनती नौजवान है। दिन में तो वो वड़ा पाव बेचता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके दिल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिजाइन घूमते रहते हैं। उसके सपने उसके इस छोटे से ठेले से बहुत बहुत बड़े हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सवाल से शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या एक सिंपल सा, साधारण सा वड़ा पाव किसी की जिंदगी बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कहानी इनोवेशन, बड़े बड़े सपनों और हाँ, थोड़े से जादू की भी है। यही है वो सवाल, क्या एक वड़ा पाव किसी की जिंदगी बदल सकता है? ये सवाल ही हमें सीधा हमारी कहानी के दिल में ले जाता है, जहां एक आम सा दिखने वाला नाश्ता असाधारण मौकों का दरवाजा खोल देता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो अर्जुन से। अर्जुन सोनापुर गांव का एक मेहनती नौजवान है। दिन में तो वो वड़ा पाव बेचता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके दिल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिजाइन घूमते रहते हैं। उसके सपने उसके इस छोटे से ठेले से बहुत बहुत बड़े हैं। देखिए, अर्जुन की दुनिया में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है उसकी असलियत, एक छोटा सा वड़ा पाव का ठेला और अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहना। और दूसरी तरफ है उसका सपना, देश के सबसे बड़े आर्किटेक्चर कॉलेजों में से एक श्री राम कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ना और ऐसे घर बनाना जो लोगों की जिंदगियां बदल दें। तो अर्जुन की मेहनत रंग लाती है। उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसके सपनों के ठीक सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, कॉलेज की वो भारी भरकम फीस जो वो चुका नहीं सकता था। अब जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो अर्जुन की मां आरती जी मदद की आस में गांव के जमींदार के पास जाती हैं। लेकिन वहां उन्हें मदद तो नहीं मिलती, बल्कि जो मिलता है वो है अपमान। जमींदार ने न सिर्फ मदद करने से साफ मना कर दिया, बल्कि अर्जुन के सपनों का मजाक भी उड़ाया। सोचिए, ये शब्द अर्जुन और उसकी मां के दिल में किसी तीर की तरह छुप गए होंगे और उन्हें गहरी निराशा में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अपमान की आग ही इंसान को और मजबूत बना देती है। जमींदार के वो कड़वे शब्द अर्जुन के लिए एक चुनौती बन गए। उसने उसी पल ठान लिया कि वो सिर्फ कामयाब होकर नहीं दिखाएगा, बल्कि उस जमींदार को गलत भी साबित करेगा। और बस यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल जादुई मोड़ लेती है। एक ऐसी मुलाकात होती है जो अर्जुन की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अर्जुन दिल में हताशा लिए बैठा था, तभी एक भूखा भिखारी उसके पास आता है। अपने सारे दुख और परेशानी के बावजूद अर्जुन एक पल भी नहीं सोचता और अपना अकेला वड़ा पाव उसे दे देता है। वड़ा पाव खाने के बाद उस भिखारी ने अर्जुन से एक ऐसा अजीब सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या तुम कभी वड़ा पाव के गांव गए हो? इसी एक सवाल से यह साफ हो गया कि ये कोई आम भिखारी नहीं है और अर्जुन की जिंदगी अब एक जादुई सफर पर निकलने वाली है। तो चलिए, अब हम भी अर्जुन के साथ चलते हैं उस अविश्वसनीय सफर पर, एक ऐसी दुनिया में जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। वो भिखारी जो असल में एक जादुई युवक था, अपनी शक्तियों से एक पुराने पेड़ के तने में एक चमकता हुआ दरवाजा खोल देता है और अर्जुन को अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो हकीकत से बिल्कुल परे थी। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा गांव जहां हर चीज वड़ा पाव से बनी है। घरों की दीवारें सुनहरे वड़े जैसी हैं, छतें नरम पाव की तरह, दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि गांव के रास्ते भी सब कुछ उस स्वादिष्ट नाश्ते की याद दिलाते हैं। इस जादुई गांव में अर्जुन ने सिर्फ जादू नहीं देखा, बल्कि उसने आर्किटेक्चर के ऐसे सिद्धांत सीखे जो बिल्कुल नए थे। उसने सीखा कि कैसे पाव की तरह गोल दीवारें घर को गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखती हैं, और वड़े की परतों जैसी मजबूत बनावट किसी भी ढांचे को बहुत टिकाऊ बना देती है। तो अब इस अनोखे ज्ञान और एक नए आत्मविश्वास के साथ अर्जुन अपनी दुनिया में वापस लौटता है। अब उसका लक्ष्य पहले से कहीं ज्यादा साफ था। अर्जुन ने अपने उस जादुई ज्ञान को हकीकत में बदल दिया। उसने एक ऐसा घर बनाया जो बाहर से तो वड़ा पाव जैसा दिखता था, पर यह सिर्फ दिखने में अनोखा नहीं था। इसकी डबल लेयर वाली दीवारें घर को हर मौसम में आरामदायक रखती थीं। इसका डिजाइन ऐसा था कि घर में बिना पंखे के भी ताजी हवा और रोशनी रहती थी। ये वाकई कमाल था। और फिर यहां आधुनिक टेक्नोलॉजी ने अपना जादू दिखाया। अर्जुन की दोस्त मीरा ने इस अनोखे घर की तस्वीरें खींचकर फेसबुक पर डाल दी, और बस देखते ही देखते ये तस्वीरें जंगल की आग की तरह फैल गईं, मतलब वायरल हो गईं। एक फेसबुक पोस्ट, और बस उसी एक पोस्ट ने अर्जुन की दुनिया पूरी तरह से बदल दी।
उसकी उस अनोखी सोच को वो पहचान मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। इसके बाद सफलता इतनी तेजी से मिली कि यकीन करना मुश्किल था। पहले दिन तस्वीरें वायरल हुई, तीसरे दिन तक तो देश के बड़े बड़े आर्किटेक्चर कॉलेजों से कॉल आने शुरू हो गए। और सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बड़ी बड़ी डिजाइन फर्म्स उसे नौकरी देना चाहती थी। एक महीने में तो अर्जुन एक जाना माना इनोवेटर बन चुका था। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। वही जमींदार जिसने कभी अर्जुन का और उसके सपनों का मजाक उड़ाया था, आज शर्मिंदा होकर उसके दरवाजे पर माफी मांगने के लिए खड़ा है। ये सिर्फ अर्जुन की कामयाबी नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान की जीत थी। तो अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाती है। अगर किसी की सोच बड़ी हो, इरादे मजबूत हों, तो वो साधारण सी चीजों से भी असाधारण कामयाबी हासिल कर सकता है। फिर कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जैसे अर्जुन ने एक वड़ापाव में आर्किटेक्चर का भविष्य देख लिया, वैसे ही हमारे अपने टैलेंट या स्किल का वड़ापाव घर क्या हो सकता है? वो कौन सी अनोखी सोच है जिसे दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।